इसका बेटा बड़ा खूबसूरत था। अम्मा कहती हैं बेटे का हाल मालूम तो हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अम्मा रात को सो गई। अम्मा को ख्वाब के अंदर नजर आ गया मेरे बेटे का हालात तो बड़े बुरे हैं, मेरे बेटे के हाल तो बड़े भैड़े हैं। फरमाया के बेटे को ख्वाब के अंदर देखती है कब्र में बैठने की जगह कोई नहीं, बेटे के लिए लेटने की जगह कोई नहीं। फरमाया के माँ देखती है बेटे के ऊपर आग के शोले बरस रहे हैं, माँ देखती है बेटे के ऊपर तरह तरह के अज़ाब मुसल्लत किए जा रहे हैं, माँ देखती है बेटे के ऊपर तरह तरह के बिच्छुओं को सांप को मुसल्लत किया जा रहा है। बेटा चीखो पुकार कर रहा है। माँ की आंख खुली, माँ कहने लगी ओ बेटा मैंने कब्र में तो तुझे रख दिया, तेरे हाल देखकर मेरी भी नींदें उड़ गई, मेरी भी जिंदगी खराब हो गई। अब पूरा दिन ऐसे ही परेशानी में गुजारती है, पूरा दिन अल्लाह वालों के पास घूमती है। कहने लगी मुझे कोई बता दो, मैं अपने बेटे का कोई बंदोबस्त कर लूं, मेरे बेटे से अजाब दूर हो जाए। मैं कि ऐसे करते करते अगली रात आ गई। फज़ाइल दुरूद शरीफ के अंदर शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाया कि फिर अगली रात आ गई, अम्मा फिर लेट गई इसी शौक के अंदर, आज मैं अपने बेटे का फिर हाल मालूम करती हूँ। मैंने बड़ी तस्बीहें फेरी हैं, मैंने कुरान पढ़ के अपने बेटे को भेज दिया, ईसाले सवाब कर दिया, आज अपने बेटे का हाल मालूम करती हूँ। अम्मा रात को ख्वाब में देखती है मेरे बेटे को बड़ा आलीशान तख्त मिला हुआ है, मेरे बेटे को बड़ा सुहाना लिबास मिला हुआ है, मेरे बेटे की कब्र से खुशबुएं आ रही हैं, बड़ा आलीशान शेरवानी पहन के मेरा बेटा बादशाहों की तरह बैठा हुआ है। अम्मा कहने लगी ओ बेटा तेरा हाल मैंने कल क्या देखा, आज तेरा हाल कैसा हुआ। बेटा कहने लगा अम्मा मेरा हाल तो वही है जो कल आपने देखा था, जो अजाब मेरे ऊपर बरस रहा था, दुनिया के अमाल जो करके आया था मुझे मिल रहे थे। लेकिन अम्मा जान मैं एक बात बताता चला जाऊं, बेटा किस वजह से तुझे ये मकाम मिल गया। हमारे अम्मा जान एक अल्लाह वाला हमारे कब्रिस्तान से गुजर रहा था, उसने एक मरतबा नबी पाक की जात पर दुरूद पाक पढ़कर सारे कब्रिस्तान वालों को हदिया किया, अल्लाह पाक ने सारे कब्रिस्तान वालों को मकाम अता फरमा दिया। इसलिए कहा करता हूँ कि मेरे अजीज भाइयों कब्रिस्तान से बार बार गुजर तो हुआ करता है, कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर एक मर्तबा कह दिया करो, अगर सूरह इखलास पढ़कर उनको भेज दिया करो। हमारे मुंतजिर रहते हैं, साल भर मेरे भाई आएंगे, मुहर्रम के महीने में मेरे घर वाले आएंगे, कब्र को नया कर जाएंगे लेकिन मेरे लिए कुछ ना लेकर आएंगे, कब्र पे टैले लगा जाएंगे लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, कब्र को पक्का कर जाएंगे मुझे क्या फायदा होगा, कब्र से घास उखाड़ देंगे मुझे क्या फायदा होगा, कब्र पे चादर खूबसूरत डाल देंगे मुझे क्या फायदा होगा। और मेरे भाइयों मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, अगर अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हो, अपने जाने वालों को खुश करना चाहते हो, उनकी दुआओं को अपने दुआओं में याद रखा करो, उनका नाम ले ले के दुआएं किया करो। ये अल्लाह मेरा बाप चला गया उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देना, ये अल्लाह मेरी माँ चली गई कब्र का उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देना। जो दो पाक की तस्बीहें पढ़ पढ़ कर अपने मुर्दों को भेजोगे अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। इसलिए दूध